आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है बच्चों कि सरल आवर्त गति किसे कहते हैं और इस गति के क्या लक्षण है, हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका उत्तर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सरल आवर्त गति के बारे में। ठीक है, तो पहला जो है हमारा टॉपिक है सरल आवर्त गति, है ना। अब मैं पहले इसको एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, उससे आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में जो सरल लोलक होता है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लटका हुआ रहता है। ये क्या करता है, जैसे कि ये लटका हुआ है ना, तो ये इधर भी गति करता है ना, और ये इधर भी गति करता है। इस तरीके से गति करता है ना, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये इधर, ये क्या होती है बच्चों, बीच में जो होती है ये होती है बच्चों इसकी माध्य स्थिति। ठीक है, यानी कि जब कोई पिंड इस तरीके की गति करे, ये इधर भी जाए फिर वापस इधर आकर के फिर इधर, यानी कि ऐसे ऐसे गति करे, इसको हम लोग बोलते हैं इर्द गिर्द। यानी कि यदि कोई पिंड है ना, पिंड किसी बिंदु के इर्द गिर्द, है ना, इसको हम लोग लिखेंगे इर्द गिर्द, ये इर्द गिर्द। ठीक है, इर्द गिर्द समान समयांतराल में अपनी गति को दोहराता है तो उस पिंड की गति सरल आवर्त गति होती है। सरल आवर्त गति होती है। ठीक है, अब वो चाहे कैसे भी करके करे। अब यहाँ पर एक वो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में भी फिर 1 सेकंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड लगा। ये इसका एक दोलन हो गया, यानी कि 4 सेकंड में इसने एक दोलन कर लिया। यानी कि जो अब की बार फिर से वापस चालू करेगा तो फिर से वापस अपने पथ को दोहराएगा और फिर 4 सेकंड के बाद में फिर वापस दोहराएगा, फिर वापस दोहराएगा। यानी कि इसका आवर्तकाल क्या हो गया, 4 सेकंड। यानी कि हर 4 सेकंड के बाद में ये अपनी गति को दोहराएगा और इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करेगा। इसको हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके लक्षण, है ना, इसके लक्षण क्या हैं। तो इसके लक्षण के लिए मैं आपको एक और चित्र बना देता हूं यहाँ पे। वो क्या क्या होते हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे कि ये हमने लटका दिया है ना, ये सरल आवर्त गति कर रहा है ना। इसका उदाहरण भी आप दे दीजिए कि सरल लोलक की गति, झूले की गति, ये सब के सब। ध्यान से देखिए, ये इधर की तरफ में भी आता है और ये इधर की तरफ में भी जाता है। ठीक है, ये इसकी माध्य स्थिति हो गई, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, जब ये इधर से इधर की तरफ में जाता है ना, तब यहाँ पर जाने के बाद में इसका वेग क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वो कैसी हो जाएगी, 0। लेकिन यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसकी अधिकतम, मैक्सिमम। ठीक है, सेम केस यहाँ पर होता है, जब ये ऐसे करके ऊपर की तरफ में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कितना हो जाता है, वेग 0 हो जाता है। यानी कि ke तो कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 0, और pe क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे पास में अधिकतम। अब समझने वाली बात यह है कि जब ये ऐसे करके आगे की तरफ में जाता है, यानी कि जब इसका वेग इधर की तरफ में होता है, तब इस पर जो त्वरण लगता है वो किधर की तरफ में लगता है, इधर की तरफ में लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम लोग ये चीज लेंगे कि सरल आवर्त गति की जो समीकरण होती है, सरल आवर्त गति की समीकरण जो है बच्चों, वो साइन या कोस के फलन के रूप में होती है ना, फलन के रूप में होती है। ठीक है, तो यानी कि जो इसकी समीकरणें होती है वो कैसे कैसे होती है, जैसे कि मैं विस्थापन की समीकरण लिखूं तो x बराबर वो होती है हमारे पास में a, जो इसका अधिकतम जो विस्थापन होता है अपनी माध्य स्थिति से, उसको आयाम कहते हैं, वो होता है हमारे पास में जैसे कि साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। ठीक है, कला इसकी। ठीक, अब उसके बाद में जो है अगर मैं इसका वेग निकालूं किसी भी क्षण, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में v, और v कितना होता है हमारे पास में dx बटे dt। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, a ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं इसका किसी भी क्षण त्वरण निकालूं तो त्वरण a कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में dv बटे dt। यानी कि एक बार और कर दूंगा तो माइनस के a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हो जाएगा।
तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि ध्यान से देखिए ए और साइन ओमेगा टी ये तो यही चीज है बच्चों, एक्स ही है, ठीक है। यानी कि यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो ए है वो बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह एक्स लिख दूं तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, ओमेगा जो है हमारा कितना होता है, नियत होता है। तो ए है वो समानुपाती है बच्चों हमारे एक्स के, यहाँ पर माइनस वाइनस से निर्भर नहीं कर रहा है। माइनस क्या होता है बच्चों, इसका जो विस्थापन होता है, ध्यान से देखिए इसका विस्थापन मान लीजिए इधर है, तो त्वरण हमेशा किधर लगेगा, इधर की तरफ में, ठीक है। यानी कि इसकी विपरीत दिशा में ऐसे करके लगा लीजिए, यानी कि ये इसके समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, विस्थापन के समानुपाती होता है। तो दूसरे नंबर पे लिख देंगे कि त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, विस्थापन के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी कि अधिकतम कहां पर होगा, इस वाली स्थिति पर, ठीक है। त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है तथा वेग के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में हमेशा, हमेशा, है ना, विपरीत दिशा में किधर की तरफ में हो जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ में जाएगा हमेशा, या फिर विपरीत दिशा में ना लिखूं तो मैं इसको ऐसे करके लिखूंगा कि त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है। त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है ना, माध्य स्थिति की और होती है, ठीक है। अच्छा, और विस्थापन में और त्वरण के अंदर जो कलांतर होता है वो कितने का होता है, तो वो वाली चीज आप निकाल करके देख लीजिए, यहाँ से ये हमें पता चल रहा है, ठीक। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, क्या प्रत्येक बिंदु पर कुल स्थितिज ऊर्जा का मान, प्रत्येक बिंदु पर कुल स्थितिज ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान कैसा रहता है बच्चों, नियत रहता है। यानी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा घटती है, तो नियत रहता है, ठीक है। और जो सबसे लास्ट का पॉइंट है वो क्या है कि सरल आवर्त गति एक क्या होती है बच्चों, कैसी होती है, आवर्त गति होती है। कैसी, आवर्त गति, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी गति को दोहराती है, ठीक है, आवर्त गति होती है। तो यही इसके लक्षण है बच्चों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।